तो इफिड्रा इज द ओनली जीनस बिलोंग टू फैमिली इफिड्रेसी। तो इसकी फैमिली मैंने आपको आई थिंक बताई होगी, इफिड्रेसी फैमिली इसकी। ठीक है, इस फैमिली का जो इफिड्रा है ये अकेला जीनस है। ठीक है, इज द सिंगल कह लो या फिर ओनली जीनस ऑफ फैमिली इफिड्रेसी। इफिड्रा जीनस contains up to 40 to 50 species. These species are found throughout the worldwide, mostly in the desert area. ठीक है, इसके बाद इफिड्रा शो एक्सट्रीमली xerophytic habitats and it show variations in their species. Means few species are very minute, very small, and other species are large, like tree. Out of these 50 species, there is there is about six species reported in India, in Rajasthan, Haryana, Punjab, Sikkim, and few on other states. These species are known as Iphidra foliata, Iphidra intermedia, आई थिंक मैंने आपको ये बताई थी, स्लाइड में है ये इनकी नेम। ठीक है, इफिड्रा फोलिएटा इंटरमीडिया, उसके बाद जियार्डियाना थी। ठीक है, आपको याद दो, इफिड्रा जियार्डियाना, इफिड्रा सेक्साटेलिस और इफिड्रा नेब्रोडेंसिस, ये अलग है, नेब्रोडेंसिस। और इसके बाद है इफिड्रा रेजिलियाना, लास्ट वन रेजिलियाना। ठीक है, तो इफिड्रा फोलिएटा इंटरमीडिया, नेब्रोडेंसिस, रेजिलियाना, इफिड्रा जियार्डियाना। ठीक है, और कितनी हो गई है? पांच हुई। इफिड्रा इंटरमीडिया, इफिड्रा जियार्डियाना, सेक्सटेलिस, लास्ट वन इज सेक्सटेलिस। ठीक है, तो 6 स्पीसीज हैं, इनको याद रखना है। इसके बाद हमने इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कुछ स्पीसीज यहाँ पे है। इसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बताया था भाई, इट्स रिजेंबल टू द एक्सट्रीमली रिजेंबल टू द किसके साथ है? इक्विस्टम के साथ। ठीक है, तो जो इक्विस्टम होता है आपका टेरिडोफाइट्स के साथ, ये इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो सिमिलर होती है, लगभग वैसा ही दिखाई देता है ये। इसके अंदर नोड और इंटरनोड होती हैं, बताया था मैंने आपको। इसके बाद इसमें जो इंटरनोड रीजन होता है, ठीक है ना, तो मान लो ये इंटरनोड है और इसके बीच में क्या होगी? नोड होगी। ठीक है, यहाँ पर नोड होगी। तो ये जो इंटरनोड रीजन है, इट शो रिब्ड स्ट्रक्चर, मींस इट कंटेन्स रिजिज एंड फ्यूरोज या फिर ग्रूव। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफिड्रा शो टू टाइप ऑफ ब्रांचिंग भाई, टू टाइप ऑफ ब्रांचिंग, like not like pinus actually। ठीक है, not like pinus में आपको याद हो तो क्या थी भी, एक टू टाइप की ब्रांच थी, लॉन्ग शूट एंड ड्रार्क शूट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैसी नहीं होती है, बट इसके अंदर भी दो डिफरेंट टाइप की क्या होती है? ब्रांचिंग होती है। ठीक है, वन इज नोन एज डिटर्मिनेट
and another one is known as indeterminate. One is known as indeterminate and second one is known as determinate. कर दे कोनी मैं कम। अरे ये सिमरन अपना माइक बंद कर लिया करो आप, अगर फैमिली के साथ हो या जो भी है। तो अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ब्रांचेस भाई? मैंने बताया इसमें दो टाइप की ब्रांचिंग होती है, वन इज नोन एज इनडिटरमिनेट, ठीक है, एंड अनदर वन इज नोन एज डिटरमिनेट। तो जो इनडिटरमिनेट है, इन इट्स मीन्स द ब्रांच, ये जो इनडिटरमिनेट ब्रांच है भाई, इसको आप करेक्टराइज कैसे करोगे? इसके ऊपर जो लीफ होंगी वो ग्रुप में होंगी, रोल में होंगी, ठीक है, यानी कि ऑन द इनडिटरमिनेट ब्रांच द लीव्स बोलेंगे, ठीक है, लीव्स आर इन रोल, WHORLS, ठीक है, मीन्स ग्रुप में होंगी। और ये जो रोल का नंबर है, इट में भी 3 और इट में भी 4 भाई, यानी कि 4 का ग्रुप होगा और या फिर 3 का ग्रुप होगा, 3 का ग्रुप होगा। इसके बाद जो डिटरमिनेट ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है सेकंड टाइप में डिटरमिनेट ब्रांच, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? इट डिटरमिनेट ब्रांच अराइजेस ऑन द डिटरमिनेट ब्रांच अराइजेस ऑन या फिर बोर्न इन द एक्साइल ऑफ सम इनडिटरमिनेट ब्रांच, ठीक है, यानी कि ये जो डिटरमिनेट ब्रांच है ये कहां से राइज होगी कि इन इनडिटरमिनेट ब्रांच के एक्सिस से राइज होगी। मान लो ये प्लांट हमारा, ठीक है, और ये क्या है, सपोज दिस वन इज द इनडिटरमिनेट ब्रांच, ठीक है, इसके एक्सिस से यहां से राइज होगी कौन? आपकी डिटरमिनेट ब्रांच। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? एक तो इसका जो ओरिजिन है वो अलग हो गया। इनडिटरमिनेट जो ब्रांच थी इसका ओरिजिन कहां से था? मेन स्टेम की नोड से राइज हो रही थी, ठीक है, ये मेन प्लांट की स्टेम है, इसकी नोड से राइज हो रही थी कौन? इनडिटरमिनेट ब्रांच। लेकिन और इसके जो इनडिटरमिनेट ब्रांच थी इसके ऊपर जो भी लीफ होंगी वो क्या थी? वो रोल में थी भाई, ग्रुप में थी, ठीक है, यानी कि आपको इसके चारों तरफ ऐसे मिलेंगे, ठीक है, इसके ऊपर जो लीफ लगेंगी वो, सॉरी, इस इनडिटरमिनेट ब्रांच के ऊपर लीफ लगेंगी वो। तो डिटरमिनेट ब्रांच है, इसके ऊपर जो लीफ होंगी वो आपकी अपोजिट एंड डेकुसेट मैनर में होंगी और पेयर में होंगी भाई, लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप से होंगी, अपोजिट डेकुसेट मैनर में होंगी और पेयर में होंगी, यानी कि वन पेयर नीचे होगा, इसके ऊपर वाला जो पेयर होगा वो इसके राइट एंगल पे होगा, इस टाइप से होगा, ये इस टाइप से था, फिर इस टाइप से होगा और उसके ऊपर वाला फिर इस टाइप से आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा ये, इसमें ब्रांचिंग पैटर्न थोड़ा यूनिक है ये। इसके बाद इसमें हमने लीफ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो लीफ इसमें स्केली लीफ होती हैं और कोनेट यानी कि कनेक्टेड होती हैं एट देयर बेस, ये लिखा है यहाँ पे, यूनाइटेड एट द बेस एंड फॉर्म ए शीथ भी, ठीक है। व्हेन द लीफ आर यंग, यंग मतलब बिल्कुल जब छोटी होती हैं, दे आर ग्रीन एंड एट दैट स्टेज भी दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बट एट द मैच्योरिटी, जैसे ही वो मैच्योर होती हैं, दे बिकम ब्राउन रेडिश इन कलर एंड देयर क्लोरोफिल इज डिसऑर्गेनाइज्ड। इसके बाद इसमें मैंने बताया था इसकी जो एक्सिस होती हैं, यानी कि इसमें आप देखोगे डायग्राम में, ये रहा, ठीक है, तो इस डायग्राम में क्या है, इफिड्रा फोलिएटा का ये डायग्राम है, इसके अंदर इन्होंने मेल और फीमेल जो बड हैं या फिर जो मेल और फीमेल जो कोन है वो दिखा रखी हैं, मींस दे आर अराइजेस एट द नोड रीजन, तो इसमें ये नोड रीजन है, यहाँ पर आप देखोगे दिस इज नोड रीजन, दिस इज नोड रीजन। तो नोड रीजन से क्या अराइज हो रही हैं? आपकी जो फीमेल मेल और फीमेल जो कोन है वो अराइज हो रही हैं। इसके बाद इसमें
मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का काम होगा भाई वो करती है इसकी स्टेम, आपको याद हो तो, ठीक है। यानी कि एट द लेटर स्टेज व्हेन द प्लांट इज मैच्योर, ठीक है, फुल्ली मैच्योर, द फंक्शन ऑफ एसिमिलेशन ऑफ कार्बन, कार्बन एसिमिलेशन मतलब फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कार्बन एसिमिलेशन इसको बोल सकते हो आप, कार्बन एसिमिलेशन। कार्बन एसिमिलेशन इज डन थ्रू द स्टेम which is green and perform the photosynthesis as shown in uh, this diagram, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो the leaf the stem is green and contain chlorophyll and perform the photosynthesis। यहाँ तक ठीक है सभी को, कोई डाउट नहीं आई थिंक? नो सर। इसके बाद मैंने इसमें आपको बताया था इसमें जो मेल और फीमेल इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो टिपिकली जो इफिड्रा प्लांट है हमारा वो क्या था, आपको याद हो तो डायोसियस था, मैंने आपको बताया था। यस सर। डायोसियस था, ठीक है। तो जो मेल और फीमेल जो स्ट्रोबिलाई होती हैं ऑब्वियसली बात है वो कहाँ लगेंगी, ऑन द एक्सिस या फिर एक्साइल ऑफ द लीफ ऑफ डिटरमिनेट सूट, समझ गए? डिटरमिनेट सूट थी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब इन दोनों में डिफरेंस बताया था, डिटरमिनेट में और इनडिटरमिनेट में। तो जो मेल और फीमेल जो स्ट्रोबिलाई हैं कौन है, दे आर बोर्न ऑन द एक्साइल ऑफ लीफ ऑफ डिटरमिनेट सूट। जो डिटरमिनेट सूट के ऊपर जो लीफ होंगी, मान लो डिटरमिनेट सूट है, सपोज दिस वन इज द डिटरमिनेट सूट, इसके जो लीफ का एक्साइल है, यहाँ पे लीफ का एक्साइल था, ये यहाँ पर क्या लगेंगे आपकी लीफ, ये जो आपकी कौन है स्ट्रोबिलाई है ये लगेंगी, ठीक है। दे में भी जो स्ट्रोबिलाई हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, दे में भी सिंगली और दे आर मे बी प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर क्लस्टर या फिर ग्रुप। तो मोस्टली जो स्पीसीज होते हैं इफिड्रा की उसके अंदर जो मेल और फीमेल जो कौन है या फिर स्ट्रोबिलाई हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप या फिर आप कह सकते हो इन इन ए क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द वन कोन, दिस इज अनदर कोन, थर्ड कोन, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो इसके बाद मैंने अब इसमें आपको थोड़ा मेल जो कोन है उसके बारे में बताया था। तो मेल कोन जो होती है या फिर मेल स्ट्रोबिलाई बोल लो, कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सिस एंड हैव about 10 brackets arranged in opposite decussately manner। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, इस डायग्राम में देखोगे आप, तो इसके अंदर जो ब्रैकेट्स होती हैं भाई, मान लो एक ब्रैकेट ये है, सपोज करो दिस इज वन ब्रैकेट, ठीक है। दूसरी जो ब्रैकेट होगी वो मान लो दो ब्रैकेट ऐसी हैं, एक आपको ऐसी दिखाई दे रही है, एक इसके बैक साइड में सेम मैनर में। अगर मैं आपको जैसे कि मान लो आपके एक सेकंड मैं वीडियो ऑन करता हूँ आपको ये समझाने के लिए, एक सेकंड। ओके देखो ये दिख रहा, मेरी शक्ल दिख रही होगी? यस ओके। तो जो ब्रैकेट्स होती हैं दे आर अबाउट 10, ठीक है, वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, बट इन मोस्टली स्पीसीज 10 हो जाएंगी, 15 और समथिंग लाइक दैट। तो दे आर अरेंज्ड लाइक दिस, टू लोअर वन लुक लाइक दिस, ठीक है। इनके ऊपर जो होंगी दो वो ऐसी होंगी, ठीक है, फिर इनके जो ऊपर होंगी वो फिर से ऐसे हो जाएंगी, और फिर इनके ऊपर होंगे वो फिर से ऐसे हो जाएंगी। समझ रहे हो? मेरे हाथ दिखाई दे रहे होंगे आपको, नीचे वाले दो ऐसे, फिर इनसे ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ऊपर ऊपर होते होते ये ऐसे हो जाती हैं बिल्कुल क्लोज्ड। समझ रहे हो? यानी कि एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ओके सर। ओके तो मीन्स दे आर अरेंज्ड
in opposite decussately manner and its bracket bear a microsporangiate flower। तो यहाँ पर हर एक जो ब्रैकेट होगी, हर एक जो ब्रैकेट होगी ना, यहाँ पर देखोगे आप, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ए है, ए वाला डायग्राम है ना, इसमें देखोगे, और ये बी दिखा रखा है भाई, यानी कि ये एक ब्रैकेट दिखा रखी है बी डायग्राम, बी आर स्टैंड फॉर ब्रैकेट। हर एक ब्रैकेट के पास क्या होता है, इस ब्रैकेट बियर ए माइक्रोस्पोरेंजिएट फ्लावर। तो यहाँ पर आप देखोगे ना ऊपर, इसमें एक यहाँ पर ऐसे, मतलब इस टाइप से आप इसको बना सकते हो, एक छोटी सी इसमें स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसके ऊपर बहुत सारी लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट, नीचे ब्रैकेट है, ये भी इसी बात है, जो मान लो 10 ब्रैकेट हैं, तो 10 की 10 जो ब्रैकेट होती हैं मोस्टली, ठीक है, एक्सेप्ट द लोअर वन, बिल्कुल जो नीचे वाली होंगी ना उनको छोड़ के भाई, यानी कि जो यहाँ पर ए वाले डायग्राम में देखो आप, जो ये यहाँ पर जो ब्रैकेट है बिल्कुल जो लोअर मोस्ट है, दे आर स्टेराइल, ठीक है, दे आर स्टेराइल। इसके बाद जितनी भी ब्रैकेट होंगी, इस ब्रैकेट बियर या फिर कंटेन ए माइक्रोस्पोरेंजिएट फ्लावर, ठीक है, एंड ईच फ्लावर कंसिस्ट ऑफ एन अनब्रांच्ड स्पोरेंजियोफोर। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको, जो डंडी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एसपी स्टैंड फॉर इन द बी डायग्राम, एसपी स्टैंड फॉर स्पोरेंजियोफोर। अगर पीएचओआर जो लग जाता है वर्ड, जिसकी इसमें एसपी स्टैंड देखोगे ना आप, तो इसमें आप नीचे देखोगे दिस वन द एसपी, तो स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर इज द स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, which contains which hold माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब इच ब्रैकेट बियर ए, या फिर इनको ऐसे, तो हर एक ब्रैकेट के पास क्या है, हर एक फ्लावर है भाई, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, फिर से बताऊं ये सब। जो कौन है, देखो मैं फिर शुरू से बता देता हूँ, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, बताओ भाई। तो Yes, sir. ओके, मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है, ये जो ए पार्ट देखोगे आप यहाँ पर, हर एक जो ये जो कोन है, एक्चुअली कोन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर, इट मे बी 10, ठीक है। अब सॉरी, लार्ज नंबर ऑफ ब्रैकेट कह लो, और हर एक ब्रैकेट के पास क्या होता है, एक मेल फ्लावर होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इस एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर जूम कर दिया इन द बी पार्ट, ठीक है। तो नीचे ब्रैकेट है, बी आर स्टैंड फॉर ब्रैकेट, इच ब्रैकेट कंसिस्ट ऑफ, अब थोड़ी देर पहले बताया था ब्रैकेट कैसे अरेंज होती हैं, ऑपोजिटली डेकोसेट मैनर में अरेंज होती हैं, और जो लोअर वन ब्रैकेट होंगी, दिस वन, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें, दे आर स्टेराइल, ओके। इच ब्रैकेट बियर ए स्पोरेंजियोफोर, इसके ऊपर एक ऐसी स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी जिस नोन एज स्पोरेंजियोफोर, एंड इच स्पोरेंजियोफोर एट इट्स टिप बियरिंग 2 to 6 बाइलोब्ड सेसाइल माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 दिखा रखे हैं, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, इसमें 3 दिखा रखे हैं, ठीक है, बाइलोब्ड है ये, यानी कि इसको अगर आप इस एक स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, बाइलोब्ड, 2 लोब्ड है, एक लोब ये है, एक लोब ये है, तो अब 2 to 6 क्या होंगे इसके ऊपर, माइक्रो स्पोरेंजिया होंगे भाई। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, फीमेल फ्लावर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फीमेल जो फ्लावर यहाँ पर आप देखोगे सी में और डी में भी, तो दिस वन इज नोन एज फीमेल कोन, ठीक है, ये 1 कोन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। एफ सी स्टैंड फॉर फीमेल कोन, ठीक है, एफ सी स्टैंड फॉर फीमेल कोन। अब इन्होंने एक फीमेल कोन को इस डी वाले डायग्राम में जूम कर दिया है। तो जो फीमेल कोन होती हैं कंसिस्ट ऑफ 4 to 7 पेयर ऑफ ऑपोजिटली डेकुसेट अरेंज्ड ग्रीन ब्रैकेट। इसके अंदर भी जो ब्रैकेट होंगी, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ये है, एक इसके बैक साइड में होगी, फिर 2 ऐसे आ जाएंगी, फिर 2 ऐसे आएंगी, और फिर 2 ऐसे आएंगी। समझ रहे हो? मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था अपने हाथों से। Yes.
वैसे ही क्या होती है फीमेल जो आपका फ्लावर होता है, फीमेल जो कौन होती है, फीमेल कौन, ठीक है, फीमेल कौन के अंदर या फिर फीमेल स्ट्रोबिलाई के अंदर 4 to 7, ठीक है, ये वेरी करता है एक्चुअली 4 to 7। हम इफिड्रा इसकी बात कर रहे हैं, इफिड्रा फोलिटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। 4 to 7 क्या है इसके अंदर, पेयर ऑफ 4 to 7 पेयर, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर अगर बात करें तो 14 हो जाएंगी ब्रैकेट। अगर फोलिटा की बात करें तो 14 ब्रैकेट होंगी जो कि अपोजिटली डेकुसेट मैनर में अरेंज है, लुक लाइक दिस, ठीक है। एट द दे आर फ्यूज्ड एट देयर बेस एंड फॉर्म ए कप लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इनका जो बेस होगा ना नीचे से, यहाँ पर देखोगे तो जो बेस से क्या है, दे आर ऑल फ्यूज टुगेदर, ठीक है, यानी कि सेंटर में अगर आप देखोगे इनको तो आपको ऐसे दिखाई देंगी, ऊपर से आपको ऐसे दिखाई, बाहर से आपको ऐसे अलग अलग दिखाई देंगी ब्रैकेट, लेकिन सेंटर में क्या होती है, या फिर का जो बेस है, दे आर फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्मिंग ए कप लाइक स्ट्रक्चर। ओवरऑल की जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, ओवरऑल जो शेप है इनका वो है जो कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इस टाइप से, ठीक है, यानी कि आप इसको इस टाइप से बना सकते हो, ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर। और इनका इस जो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनी है, इसका जो मिडिल पोर्शन है बिल्कुल जो बीच में, यहाँ पर इसमें, यहाँ पर क्या होगा, इसमें ओव्यूल होगा, सिंगल ओव्यूल होगा यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे ना, एक सेकंड इसको, तो अब यहाँ पर देखोगे इसमें, तो यहाँ पर OV स्टैंड फॉर इन द डी डायग्राम, ठीक है, BR स्टैंड फॉर ब्रैकेट, OV स्टैंड फॉर ओव्यूल, ठीक है, MT स्टैंड फॉर आपका क्या लिखा है, माइक्रोपाइलर ट्यूब, ठीक है, एंड PD स्टैंड फॉर पोलन ड्रॉप। तो यहाँ पर क्या है, पोलन ड्रॉप आ रही है, और ये क्या है, माइक्रोपाइल ट्यूब है इसमें, ठीक है, और OV स्टैंड फॉर ओव्यूल, मींस ईच ब्रैकेट, यानी कि कह सकते हो कंसिस्ट ऑफ 2 ओव्यूल, यानी कि इसमें आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये जो अपर मोस्ट जो पेयर ऑफ ब्रैकेट है भाई, ठीक है, अच्छा सॉरी इसमें जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो ओनली प्रेजेंट एट द अपर मोस्ट ब्रैकेट। जो अपर मोस्ट ब्रैकेट, इसमें ये अपर मोस्ट ब्रैकेट ये दो हैं, यानी कि इस टाइप से इनको ये जो ऊपर वाली है दिस वन, ठीक है, इतनी, जिसमें उन्होंने अपर मोस्ट ब्रैकेट, इसके सेंटर में क्या होगा, ओव्यूल होगा। तो इसमें जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं दिस वन वन ओव्यूल एंड दिस वन इज अनदर ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 इन्वेलप। अब एक नया वर्ड आ रहा है इन्वेलप भी, ठीक है, तो मैं आपको ये जो फीमेल जो फ्लावर है उसको अगर जूम करूं, एक सेकंड, इसमें यहाँ पर, ठीक है, जो ये जी डायग्राम है दिखाई दे रहा है सभी को, Yes, sir. LS जो ओव्यूल है ये, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे ना, तो जो अपर मोस्ट जो ब्रैकेट थी, मान लो दिस वन इज द अपर मोस्ट ब्रैकेट, दीज आर द अपर मोस्ट ब्रैकेट, ठीक है, these at the base या फिर at the bottom of the uppermost bracket there is a ovule is present, there is an ovule is present and each ovule, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ओव्यूल कितने होंगे, 2 होंगे, each ovule consist of 2 envelope। तो यहाँ पर जो EN है, OE जो लिखा हुआ वहां पर, ठीक है, OE स्टैंड फॉर ओव्यूल इनवेलोप, दिस वन, ठीक है, ओव्यूल इनवेलोप। उसके बाद ये जो INT है, दीज आर इंटीग्यूमेंट, तो इसके अंदर जो इंटीग्यूमेंट है दे आर आल्सो एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल इन द सेंस एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है, लुक लाइक, यानी कि दे आर डिफरेंट इन देयर साइज। तो ईच ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एनवेलप। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो ओव्यूल है हमारा, सेंटर में ओव्यूल है ना, ये पूरा ओव्यूल है, हर एक ओव्यूल के पास क्या है, 2 एनवेलप है, एक एनवेलप इस साइड आ गया, एक एनवेलप इस साइड आ गया, ठीक है। इसके बाद इनर टू द एनवेलप, यानी कि एनवेलप के अंदर क्या होगा, इंटीग्यूमेंट्स होंगे, इंटीग्यूमेंट्स इज थिन एंड फ्यूज्ड विद द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द अपर रीजन भाई। तो आप यहाँ पर देखोगे इसमें
यहाँ पर आप देखोगे तो जो जो इंटीग्यूमेंट्स हैं, यानी कि इसमें यहाँ पर दीज आर इंटीग्यूमेंट्स, यानी कि जो ये बीक लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर फ्यूज्ड विद द न्यूक्लियस, एंड यू स्टैंड फॉर न्यूक्लियस भी, तो इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ क्या है, फ्यूज्ड है एक्चुअली, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्स आर thin and fused with the nucleus except its upper region, इसके जो अपर रीजन होगा दिस वन, इसको छोड़ के नीचे से क्या है जो इंटीग्यूमेंट्स हैं, दे आर फ्यूज्ड विद द न्यूक्लियस, ठीक है। आउटर इनवलप, जो इनवलप है हमारा ये, ठीक है, दिस वन इज द आउटर इनवलप, क्या होगा, थिकर होगा एंड कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द इंटीग्यूमेंट। तो यहाँ पर आप देखोगे दिस वन इज द इनवलप, ओवल इनवलप बोल लो या फिर सिंपल इनवलप बोल लो। जो इनवलप जो स्ट्रक्चर है, दे आर सेपरेटेड या फिर दे आर फ्री, दे आर नॉट फ्यूज्ड विद द इंटीग्यूमेंट, यानी कि आप इसको अगर वैसे ड्रॉ करो तो सेंटर में आपने दो यहाँ पर क्या बना लिए हैं, इंटीग्यूमेंट बनाने हैं, ठीक है, और इनके बाहर क्या है, यहाँ पर एक इनवलप लाइक स्ट्रक्चर है इस टाइप से, ठीक है। और सेंटर में इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस के साथ जो इंटीग्यूमेंट है दे आर फ्यूज्ड, और दिस इज द इनवलप, ठीक है। इतना यहाँ तक भाई समझ में आया, नहीं आया? आ गया सर। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें जो ये सेंटर में इसमें दिस इज द फीमेल गेमेटोफाइट, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, फीमेल गेमेटोफाइट होगा, obvious सी बात है। और ये जो एचएस है, दिस वन इज नोन एज हाइपोस्टेज, यानी कि इसमें न्यूक्लियस जो फीमेल गेमेटोफाइट के नीचे एक सेलुलर स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस, नोन एज हाइपोस्टेज। अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सर हाइपोस्टेज का काम क्या होता है? जैसे जो सपोर्टिंग टिश्यू है, मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन तो है नहीं मेंशन, बट अब जस्ट ए सपोर्टिंग टिश्यू फॉर द फीमेल गेमेटोफाइट। इसके बाद इसमें हम बात कर लेते इसमें ठीक है, ये मैंने बता दिया कि जो इंटीग्यूमेंट होते हैं दे आर, जब इंटीग्यूमेंट, जब ये जो ओव्यूल होता है आपका भाई, ठीक है, जब ये छोटा होता है ना, तब इसके जो इंटीग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, दे आर सिमेट्रिकल, दे आर सिमेट्रिकल, बट जैसे ही जो आपका जो ओव्यूल है या फिर जो फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, उस टाइम पर जो इंटीग्यूमेंट की जो ग्रोथ होती है वो एसिमेट्रिकली होती है, एंड दे दे come out या फिर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इन्वेलप रीजन एंड फॉर्म ए बीक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दिस बीक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज माइक्रोपाइल ट्यूब। तो इसमें ये होंगे आपके इंटीग्यूमेंट टाइप से, और यहाँ पर क्या होगा, इसमें ये आपका इन्वेलप स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे ये जो ट्यूब बनाई इन्होंने, ठीक है, इंटीग्यूमेंट ने जो ट्यूब बनाई है, इस ट्यूब का नाम होगा आपका माइक्रोपाइल ट्यूब। उसके बाद जो न्यूक्लियस होगा इसके नीचे, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। न्यूक्लियस की जो अपर रीजन में जो सेल्स हैं, यहाँ पर जो सेल्स हैं, ठीक है, अगेन मींस कह सकते हो जो एपिडर्मल सेल ऑफ न्यूक्लियस अंडरगो पेरिकाइनल डिवीजन एंड फॉर्म ए न्यूक्लियर कैप, ठीक है। इसके बाद इसमें जो ओव्यूल की टाइप होती हैं, तो इफिड्रा के अंदर भाई दोनों टाइप के ओव्यूल होते हैं, क्रेसी न्यूक्लिएट, मैंने आपको बताया था ये लास्ट स्लाइड में जो भी है, क्रेसी न्यूक्लिएट और टेन्यू न्यूक्लिएट, ठीक है। तो इफिड्रा के अंदर दोनों टाइप के जो ओव्यूल हैं वो आपको देखने में मिलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें इसकी स्टेम के बारे में, ठीक है। सर ये टर्म्स बताना कब बताई थी आपने? ये बता दी मैंने आपको, आई थिंक उसकी स्लाइड देखना, पाइनस की या फिर साइकस की पीपीटी देख लेना, उसमें आपको दोनों इनका जो डेफिनेशन वो मिल जाएगी। पाइनस में मिलेंगी सर शायद। हाँ जी, पाइनस में मिलेंगी।
यानी कि आई थिंक मैंने आपको एक फोटो थी, देखता हूँ मैं मिलेगी तो। देखो जो ओव्यूल होता है, अगर ये थोड़ी बलर सी आ गई, चलो, तो जो क्रेसिनुसुलेट जो ओव्यूल होगा भाई, ये क्या हो रहा है, तो जो क्रेसिनुसुलेट जो ओव्यूल होगा उसके अंदर क्या होगा, जो इसमें फीमेल गेमेटोफाइट होता है कह लो, या फिर जो एग होता है उसके चारों ओर क्या होगी, मल्टी लेयर सेल होंगी। यानी कि यहाँ पर मान लो फीमेल गेमेटोफाइट है ये, इसके चारों जो वोल लेयर कह लेते हैं, वोल जो सेल होती हैं उनको बोल लो आप, वो क्या होंगी, वो मल्टी लेयर्ड होंगी। ठीक है, यानी कि इसके चारों ओर क्या होंगी, इस टाइप से मल्टी लेयर्ड सेल होंगी। लेकिन जो टेनिन्यूक्लिएट जो ओव्यूल होते हैं उनके अंदर उनके जो आउटर कवरिंग है वो क्या होगी, वो जस्ट सिंगल लेयर। जो मेगास्पोर होगा उसकी जो आउटर कवरिंग है वो क्या होगी, सिंगल लेयर होगी इन टेन्यूसिलिएट, और क्रेसिन्यूसिलिएट होगी इन द मल्टी लेयर्ड, मल्टीपल सेल लेयर होंगी अराउंड द मेगास्पोर। ठीक है, तो ये वैसे लास्ट से जो भी आई थिंक फाइनेंस वाली प्रेजेंटेशन थी, आप उससे देख सकते हो इसको। ओके ओके सर। तो यस सर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी स्टेम के बारे में। तो स्टेम के बारे में मैंने आपको मोस्टली बता दिया था भाई, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये स्टेम का यस सर। दिस इज द टीएस ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो आउटर मोस्ट जो लेयर होगी, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होगी वो क्या होगी, वेवी होगी। वेवी इन द सेंस ऐसे ऊपर नीचे, दिस इज नोन एज वेवी टेक्सचर। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिज एंड फ्यूरो, ऑब्वियसली बात है इसके अंदर रिज होंगी और फ्यूरो होंगी। तो इस रिज एंड फ्यूरो की वजह से जो आउटलाइन है स्टेम की वो क्या है, वेवी इन नेचर है। इसके ऊपर क्या होगी, एपिडर्मिस होगी। एपिडर्मिस के ऊपर मैंने बताया था थिक हाईली क्यूटिकलाइज्ड क्यूटिकल होगी एक्चुअली इसके ऊपर। ठीक है, और जो क्यूटिकल एब्सेंट होगी, कहाँ पे एब्सेंट होगी, अबोव द स्टोमेटा। ठीक है, और बताया था इसमें जो स्टोमेटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दीज वन इज द स्टोमेटा। ठीक है, तो जो स्टोमेटा होंगे, यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जो स्टोमेटा होंगे, ठीक है, दीज स्टोमेटा आर हैप्लोचिलिक। कौन बताएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्लोचिलिक? सिंगल सेल से डिराइव होती है सर, सब्सिडरी सेल और गार्ड सेल्स। ठीक बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो? आई थिंक तो गलत बोल रहे हो, मेरे हिसाब से तो आप उल्टा बोल रहे हो। सिंडिक्टोसेलिक की ठीक हुआ। डेफिनेशन बताइए आपने। हैप्लोसेलिक स्टोमेटा वो होंगे जिसके अंदर जो आपकी हैप्लो मतलब सिंगल। ठीक है, तो जो गार्ड सेल्स होंगी वो अदर जो उनकी जो मदर सेल होगी वो अलग होगी, और जो सब्सिडरी सेल्स होंगी उनकी जो मदर सेल्स होगी वो अलग होगी। ठीक है, आपने सिंडिक्टोसेलिक की डेफिनेशन बता दिया आई थिंक। ओके सर। ठीक है, तो हैप्लो हैप्लो मतलब अलग अलग, हैप्लो मतलब हैप्लोइड, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो थोड़ा। ठीक है, तो हैप्लोसेलिक स्टोमेटा वो होंगे जिनके अंदर जो गार्ड सेल्स होती हैं, दो गार्ड सेल्स होती हैं, उनका जो ओरिजिन होगा वो अलग सेल से होगा, और इसके बाहर जो सब्सिडरी सेल्स होती हैं उनका जो ओरिजिन होगा वो अलग मदर सेल से होगा। ठीक है, और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द फ्यूरो रीजन भाई। ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट इन द फ्यूरो रीजन। इसके बाद स्टोमेटा के नीचे भाई सब स्टोमेटल कैविटी होती है। ठीक है, और जो हाइपोडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे क्या होगी, हाइपोडर्मिस होगी। हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है ओनली इन द रिज रीजन। तो यहाँ पर आप देखोगे देखोगे तो यहाँ पर ये हाइपोडर्मिस का पैच है, ये हाइपोडर्मिस की पैच है,
ये केवल जो रिज रीजन है वहां प्रेजेंट है। वैसे इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर नहीं है लाइक दिस इसके हिसाब से, बट जो रीजन यहाँ पर ऊपर आया हुआ है ना, यानी कि अगर हम इसको ड्रॉ करें इस टाइप से, ठीक है, तो ये जो रीजन होगा दिस इज द रिज रीजन, इसके नीचे क्या होगी, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी नोन एज सेकंड सेल्स, एंड दिस पैच ऑफ सेल्स इज नोन एज हाइपोडर्मिस। इसके बाद कंपोज्ड जो हाइपोडर्मिस सेल्स हैं, इनके अंदर जो सेल्स हैं दे आर सेगमेंटस एंड कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड फाइबर्स, ठीक है, तो इनके अंदर जो सेल्स होंगी दे कंटेन्स इलोंगेटेड फाइबर्स। इसके बाद काम क्या होगा इनका, बताया था मैंने आपको, प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट इज कोर्टेक्स। तो यहाँ पर ये जो जोन इसमें जो इतना जोन है दिस वन, ठीक है, हाइपोडर्मिस से लेकर और इंडोडर्मिस तक भाई ये जो जोन है दिस वन जोन इज नोन एज कोर्टेक्स, ठीक है, दिस वन इज नोन एज कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के अंदर क्या होगा, कोर्टेक्स के अंदर जो सेल्स होंगी दे आर ग्रीन chlorophyll containing cells and perform the photosynthesis, and they are actually palisade in, palisade mean the sense they are elongated way, they are not spongy, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो they are look like this, ठीक है, they are elongated actually with intercellular space, तो they are palisade। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, in the cortex compactly तो ऐसे पैक्ट नहीं होती, बट स्पंजी होती है सर।